Hello guys, welcome back to my channel और this is अमीशा कथेरिया. I hope all will be fine. गाइज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको इन्फॉर्मल लेटर एक्सप्लेन किया था, उसका कैसे फॉर्मेट है, कैसे हम लिखेंगे. अगर कोई स्कूल ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, इफ एनी स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन, तो आप उसको कैसे लेटर लिखेंगे एज ए इन्विटेशन. ठीक है, मैंने पहले भी बताया था हमारे जो लेटर होते हैं इन्विटेशन होते हैं उसको ड्राफ्ट करेंगे हम. ठीक है, ड्राफ्ट का मतलब एक तो हमारा बल्क में बहुत सारे लोगों को अगर हम लेटर इन्विटेशन दे रहे हैं तो हमारे कार्ड हो गए. इन्विटेशन कार्ड ड्राफ्ट करना मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था. और अगर हमें पीआईपी पर्सन को किसी को बुलाना है तो एज अ लेटर अगर आप किसी को इन्वाइट कर रहे हैं तो कैसे उसका फॉर्मेट होगा वो भी मैंने आपको लिखवा दिया था. ठीक है, तो आज हमारा जो लॉन्ग, ये तो हमारा जो था शॉर्ट राइटिंग टास्क था जो हमारा 3 मार्क्स कंटेन करेगा. बट ये है जॉब एप्लीकेशन. अगर आपने न्यूज़पेपर में अगर आपको किसी जॉब की तलाश है, इफ यू आर इन सर्च ऑफ एनी काइंड ऑफ जॉब, और आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा किसी भी न्यूज़पेपर में, मोस्टली अपने लोग देखते हैं, तो अगर हमें उसको रेफरेंस देना है या फिर उसको रिज्यूम लगाना है तो हम कैसे उसको जॉब एप्लीकेशन कर लिखेंगे. ठीक है, तो कैसे उसका लिखा जाता है अगर आपको जॉब लेनी है तो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. पहले मैं इसका फॉर्मेट बता देती हूँ. फॉर्मेट, ठीक है, ऑफ जॉब एप्लीकेशन. अगर आपको जॉब एप्लीकेशन, ये जॉब के लिए अप्लाई करना है और एप्लीकेशन देनी है तो आप उसके लिए क्या करेंगे. ठीक है, तो फॉर्मेट ऑफ जॉब एप्लीकेशन आपका हो जाएगा. सबसे पहले आपका होगा सेल्फ एड्रेस. ठीक है, अगर आप दे रहे हैं तो सेल्फ एड्रेस हो जाएगा. ओके, देन उसके बाद आपकी डेट हो जाएगी, लाइन छोड़ के, पूरा लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के डेट हो जाएगी. ठीक है, फाइन. ठीक है, डेट लिखने के बाद फिर आ जाएगा डेजिनेशन. डेजिनेशन ऑफ रिसीवर, जिसको आप दे रहे हैं उसका, अगर आप किसी को दे रहे हैं प्रिंसिपल, अगर आपको टीचर की जॉब के लिए चाहिए, ठीक है, तो आपको अगर प्रिंसिपल को ही देना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा. ठीक है, द प्रिंसिपल, फिर स्कूल नेम हो जाएगा. ठीक है, फिर उसका एड्रेस ऑफ रिसीवर. सबसे पहले फॉर्मेट क्या होगा, सेल्फ एड्रेस लिखना पड़ेगा, फिर डेट लिखनी पड़ेगी, फिर डेजिनेशन ऑफ रिसीवर, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसके लिए डेजिनेशन, फिर एड्रेस ऑफ रिसीवर. उसके बाद आता है सब्जेक्ट, जिसके ऊपर सब्जेक्ट लिख रहे हैं. ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के लिए आ जाएगा एप्लीकेशन. एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिसकी भी आपको पोस्ट के लिए आपने करा है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिसकी भी आपको पोस्ट के लिए कर रहा है. टीचर तो टीचर लिख देंगे, टेक्निकल इंजीनियर तो टेक्निकल इंजीनियर, डॉक्टर तो डॉक्टर, नर्स तो नर्स, जिसके लिए भी आपको लिखना है उसका लिख देंगे. ठीक है, फिर हमारा होता है सैल्यूटेशन और उसके बाद फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर लेटर. ठीक है, जॉब एप्लीकेशन का हो जाएगा आपका. जॉब एप्लीकेशन है, अगर आपको किसी को देना है तो इस तरीके से आप लिखेंगे. सबसे पहले सेल्फ एड्रेस, देन डेट, देन डेजिनेशन ऑफ रिसीवर, देन एड्रेस ऑफ रिसीवर, उसके बाद सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिख दिया, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे. ठीक है, और सैल्यूटेशन के बाद ये लाइन मेन होती है, विद द रेफरेंस टू योर, विद द रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट. अब किसका एडवर्टाइजमेंट होगा वो लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट ऑफ, जैसे दैनिक जागरण तो दैनिक जागरण, और देन फिर डेटेड. ठीक है, दैनिक जागरण फिर डेटेड, यानी कि किस डेट में आपने देखा है. तो ये हमारा मेन है. देखिए फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, देखिए जल्दी से, मैं रफ कर रही हूँ इसका. ये जो फॉर्मेट है इसको लिखेंगे, गाइस की प्रिपरेशन करेंगे. ठीक है, अब देखिए 6 मार्क्स का आएगा ये सीरीज में. हमें 6 मार्क्स गेन करने के लिए ठीक से देखना पड़ेगा सब कुछ. ओके, देखिए अब आपको लिए क्या होगा, एज यू वॉन्ट to give application for the post of a teacher in a school. ठीक है, write an application to the principal ऑफ स्कूल. इसके अंदर बायोडाटा जो होता है वो भी एनक्लोज करना पड़ेगा. ठीक है, देखिए एज यू वांट टू गिव एप्लीकेशन, आप एक एप्लीकेशन देना चाहते हैं टीचर की पोस्ट के लिए स्कूल में, तो एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल के लिए, ये स्कूल के. ठीक है, तो देख लीजिएगा, फिर इसका मैं लिखवाने चाह रही हूँ. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसकी शॉर्ट लीजिएगा फटाफट. इसका ये हमारा टॉपिक हो गया. देखिए सबसे पहले फॉर्मेट, अगेन आई एम रिकॉलिंग, क्या होता है इसका फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले सेल्फ एड्रेस, देन उसके बाद हो जाएगा सेल्फ एड्रेस के बाद में डेट डालेंगे, डेट डालने के बाद फिर
डेजिनेशन ऑफ द रिसीवर, जो डेजिनेशन यानी कि हम किसको लिख रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है तो प्रिंसिपल डेजिनेशन हो जाएगा, उसके बाद उसका एड्रेस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, देन फिर हमारा सर, जो भी मैम, जो भी कुछ लिखना है सैल्यूटेशन में, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें, ये आपका टॉपिक हो गया। देखिए सबसे पहले एड्रेस जो होगा वो गिवन होगा, इसमें अगर नहीं दे रखा है, ठीक है, टॉपिक मेरे अपने पास से था, अब नहीं दे रखा है, वैसे इसके अंदर जो एड्रेस होगा वो गिवन होगा। ठीक है, तो कुछ भी ले लेते हैं, 114 मॉल रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, यानी कि यहाँ का न्यू दिल्ली एड्रेस हो गया। उसके बाद डेट कितनी हो जाएगी, आज हो गई 24 और ये, ठीक है, ये डाल दिया। अब देखिए सबसे पहले तो हमारा क्या था, सेल्फ एड्रेस हो गया। क्या है ये, सेल्फ एड्रेस। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा, डेट के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर, द प्रिंसिपल। कौन से स्कूल ले लेते हैं, गांधीनगर, गांधीनगर पब्लिक स्कूल मुरादाबाद। देखिए अगेन देख लीजिएगा, सबसे पहले सेल्फ एड्रेस हो गया, उसके बाद डेट, फिर एक लाइन छोड़ देनी है, द प्रिंसिपल डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर, जो रिसीवर का डेजिग्नेशन होगा, द प्रिंसिपल, फिर गांधीनगर पब्लिक स्कूल, देन मुरादाबाद। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, अब डालेंगे सब्जेक्ट, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। ठीक है, किसका था, यानी कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, टीचर की पोस्ट के लिए था। ठीक है, अब सैल्यूटेशन, सर, ठीक है सर, फिर विद द रेफरेंस, विद द रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट, ये कॉमन रहेगा सब में, एडवर्टाइजमेंट ऑफ दैनिक जागरण, दैनिक जागरण डेटेड, कब देखा है, अब देखिए यहाँ पे डेट होगी 24, बट यहाँ पे जो डेट लिखने जा रहे हैं वो उस दिन की डेट होगी जिस दिन का हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। ठीक है, डेटेड 19 फेब लिख देते हैं, 19 ऑफ फेब, यानी कि 19 फरवरी की न्यूज़पेपर में हमने देखा था, 19 ऑफ फेब लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी कि विद द रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट ऑफ दैनिक जागरण डेटेड 19 ऑफ फेब हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर देखिए आई विश, ठीक है, 19 ऑफ फेब के बाद में हम स्टार्ट करेंगे, फिर अभी रुक जाओ, फॉर द पोस्ट, फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, बस। ठीक है, यानी कि हमने देखा था 19 तारीख के न्यूज़पेपर में हमने देखा था दैनिक जागरण में, किसकी पोस्ट के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, टीचर की पोस्ट के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लिख रहे हैं, इसको रफ कर दूं, इसको मैं रफ कर रही हूं, नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, आई विश to apply for this job, I promise you to। ठीक है, यानी कि आई विश टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। ठीक है, और क्या हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू टू, यानी कि मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, टू सब द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैं सब करूंगी इस ऑर्गेनाइजेशन को विद लॉयल्टी, भरोसे के साथ, विद लॉयल्टी। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, एंड डेडिकेशन, डेडिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ आई एम फाउंड एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, I would be highly obliged to you, मैं आपकी बहुत ज़्यादा आभारी रहूंगी। ठीक है, योर सिंसियरली, फिर योर सिंसियरली, जो भी कुछ है, रिया, जो भी रिया लिख दिए, जो भी नेम होगा। ठीक है, लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा, अब हम बायोडाटा एनक्लोज करेंगे अपना, क्योंकि बिना रिज्यूम लगाने के लिए पूरा बायोडाटा एनक्लोज करना पड़ता है, तो उसके ऊपर लिख देंगे एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड बायोडाटा। अब देखिए बायोडाटा के लिए क्या होगा, ये रफ कर दूं, अब बायोडाटा एनक्लोज करेंगे। ठीक है, रफ कर रही हूं मैं इसको। अब नीचे उसके जो एनक्लोज करेंगे, तो देखिए उसके बाद बायोडाटा कर रहे हैं, क्या होगा उसके अंदर, सबसे पहले नेम,
ठीक है, सबसे पहले नेम जो भी हमारा होगा, उसके बाद ठीक है ऐसे रिया डाल दिया, फिर फादर्स नेम, ठीक है, जैसे मिस्टर राहुल डाल दिया, मिस्टर राहुल सिंह, ठीक है, फादर्स नेम डाल दिया। उसके बाद अब डालेंगे एड्रेस, क्या था, न्यू दिल्ली। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, जो भी होगा कॉन्टैक्ट नंबर, फिर अगर दे रखा होगा तो वो डाल देंगे। फिर एज डालेंगे, यानी कि 24 ईयर्स लिख देंगे, ठीक है, इसको भी रफ कर दूं ऊपर। फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ 24 मार्च 1999, जो भी डालना होगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। फिर एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालेंगे, जो भी हमारी क्वालिफिकेशन होंगी, ये सारे हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी कि एमएससी विद मैथ्स एंड बीएड, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, टेक्निकल, अगर हमारा कुछ है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इयर्स। कंप्यूटर डिप्लोमा अगर हमने कर रखा है तो कंप्यूटर डिप्लोमा, ठीक है। एक्सपीरियंस, प्री एक्सपीरियंस हमारा कितना है, प्री एक्सपीरियंस तो कितना हो जाएगा 2 इयर्स, या फिर जितना भी एक्सपीरियंस है, 2 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन पीएमएस स्कूल, पीएमएस स्कूल, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड सैलरी, क्योंकि एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये रफ कर रही हूं मैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है 20,000, ठीक है, जितनी भी हम कर रहे हैं 20,000, अपने पास से भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर मंथ, ठीक है। ये हमारे सारे क्या हो गया, एनक्लोज डाटा हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जॉब एप्लीकेशन सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंडर्स, ठीक है, एड्रेस लिखेंगे, उसका डेट लिखेंगे, फिर रिसीवर डेजिग्नेशन लिखेंगे, उसके बाद उसका एड्रेस लिखेंगे। इस तरीके से मेरा फॉर्मेट हो गया, और आई होप कि क्लियर भी हो गया होगा। और कहीं क्वेरी हो तो जस्ट आस्क मी, लेकिन आप प्रैक्टिस वैसे ही करेंगे जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आज आपका जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, कल किसी नेक्स्ट टर्न पे चलेंगे, या फिर एक बार मैं और रिवाइज करा दूंगी, ठीक है।